वेलकम टू साइंस गाइडर। होप सो आप सब ठीक होंगे और प्रीवियस लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। हमारे पास जैसे मैंने अपने शुरू से डिस्कस किया इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे डेवलप होता है। अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो इक्विलिब्रियम की भी कुछ टाइप्स होती हैं जो रिएक्शन के दौरान हमें विजिबल होती हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज हमारे पास इक्विलिब्रियम के जो कुछ टाइप्स होते हैं, फर्स्ट आपके सामने है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और सेकंड क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर हम थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा हमें फिजिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। जो वर्ड स्टैटिक है दैट मीन्स स्टैटिक मीन्स रेस्ट। आपने ये वर्ड जो है फिजिक्स में चैप्टर जो आपके पास टॉपिक है फोर्स एंड मोशन, उसमें हमने न्यूटन्स लॉ में ये चीज़ें पढ़ी हैं, रेस्ट एंड मोशन और ये तमाम चीज़ें भी। ठीक है, तो वहाँ पर आपने ये टर्म्स पढ़ी हैं। तो स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन और डायनामिक वर्ड का मतलब होता है यानी मूवमेंट वाली कंडीशन, यानी मोशन। मोशन से मुराद मूवमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हमें इनकी एब्रीवेशन से बात समझ में आ रही है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसा इक्विलिब्रियम जो रेस्ट कंडीशन में डेवलप होता है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, ऐसा इक्विलिब्रियम जो ड्यूरिंग मोशन केमिकल रिएक्शन के दौरान मूवमेंट हो रही है और वो उस दौरान डेवलप होता है, तो वो क्या कहलाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम डेफिनेशन से इसको मजीद क्लियर कर लेते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी रेस्टिंग कंडीशन में कैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, व्हेन रिएक्शन सीजेस, सीजेस का मतलब होता है स्टॉप कर देना। जब रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड किया हमने, उसको हमने स्टॉप कर दिया, तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेट में शिफ्ट करने के बाद उसको हमने स्टॉप कर दिया, तो ये कंडीशन क्या कहलाई, हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाई। अब हमें ये चीज़ कहाँ विजिबल होती है ज़्यादातर, तो इट्स मोस्टली हैपन्स इन फिजिकल फिनोमिना। ये चीज़ ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ये ज़्यादातर हमें कहाँ अवेलेबल होती है, कहाँ हमें विजिबल होती है, फिजिकल फिनोमिनास के अंदर। यानी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व नहीं होता, ये फिजिकल चेंजेस में, फिजिकल फिनोमिनास के अंदर, फिजिकल मेथड्स के अंदर हमें ऑब्जर्व होते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल फिनोमेना यानी फिजिकल मेथड्स की बात हो रही है, फिजिकल कामों की बात हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम इसको ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग डाउन, कि आपने एक बिल्डिंग खड़ी की लेकिन वो खड़ी ही रहेगी, यानी आपने बिल्डिंग एक बिल्ड की तो अब वो खड़ी रहेगी, वो गिरेगी नहीं। बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस, क्योंकि उस पर जितनी फोर्सेस लग रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इधर उधर से जितनी फोर्सेस लग रही हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। तो इस तरह की कंडीशन में जो हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है वो क्या कहलाता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने ऊपर शुरू में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, अब हम इसकी डेफिनेशन से मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। सिर्फ क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर, और जैसा कि हमें पता है कि रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन किस में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग मोशन जो हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है और उस दौरान रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उस वक्त वाली जो कंडीशन हमें डेवलप होती है, जो कंडीशन उस वक्त डेवलप होती है इक्विलिब्रियम की, वो कहलाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। वाई, क्योंकि डायनामिक का मतलब क्या होता है, मोशन यानी कि मूवमेंट। अब रिवर्स, और ये हमें ज़्यादा किस में ऑब्जर्व होगा, ज़ाहिर है इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो ऑब्जर्व होगा नहीं, क्योंकि उसमें तो फॉरवर्ड और रिवर्स एक्शन वाली कहानी है ही नहीं। तो ये हमें ज़्यादा किस में विजिबल होगा, ये हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम जो नज़र आएगा, जो हमें ज़्यादा ऑब्जर्व होगा, वो किस में होगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसी में हमारे पास ये चीज़ होती है कि रेट ऑफ, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा होता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी जा रहा होता है। ओके, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हमारा रिएक्शन जाता है और रिवर्स डायरेक्शन में जब जाता है, तो उनमें एक कंडीशन, क्योंकि हमें ये बात पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि वो रिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट ही नहीं होते। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उनमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, और क्योंकि वो रिएक्शन कंटिन्यूशन में चलता रहता है, रिएक्टर्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, प्रोडक्ट कंबाइन होकर रिएक्टर्स कब बनाते रहते हैं। ड्यूरिंग रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, जब फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन का जो रेट होता है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो उस पॉइंट के जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है, उस पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम हमारे पास एस्टैब्लिश होता है, वो क्या कहलाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि आगे लिखा हुआ भी है, डायनामिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यू। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था, और यहाँ भी अगेन लिखा हुआ है कि डायनामिक का मतलब क्या है कि रिएक्शन स्टिल, यानी वो स्टिल चल रहा है, और उसी दौरान एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, और वो पॉइंट वो होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी को हमें मजीद समझना है ग्राफिकली।
और इसी को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो वो इस तरह से लिखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसी दौरान हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इसी को आपने थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझना है, ठीक है। अब ग्राफिकली हमें क्या चीज़ समझ नजर आ रही है, देखें लिखा हुआ क्या है, इन रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट ही नहीं होते, लेकिन उनकी कंप्लीशन से पहले उनमें एक ऐसा पॉइंट डेवलप होता है जो कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। कौन सा वाला इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यही बात बता रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, और इसी बात को हम ग्राफिकली समझ रहे हैं, ठीक है। आपको ये ग्राफ नजर आ रहा होगा। इस ग्राफ में हमारे पास दो चीजें हैं, एक टाइम है और एक रिएक्शन का रेट है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। हम इसे रिएक्शन रेट को कंसंट्रेशन भी कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर आपके पास कंसंट्रेशन है और यहाँ पे आपके पास टाइम है, या आप रिएक्शन रेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है इस ग्राफ में, क्या बताया जा रहा है इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ में हमारे पास दो एक्सेस है। एक्स एक्सिस पे ऊपर हमारे पास टाइम है और वाई पर हमारे पास रिएक्शन का रेट है, यानी कंसंट्रेशन है। तो ग्राफिकली भी देखिए हमें नजर आ रहा है कि इनिशियली हमारे पास क्या है, पहले हम रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है कि वो ये आपको बता रहा है कि इनिशियली क्या होती है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में जाता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। और प्रोडक्ट का कर्व अगर आप देखें, जब प्रोडक्ट में क्या है कि इनिशियली प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है क्या होता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती रहती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। तो इनिशियली रिएक्टेंट का रेट ज़्यादा होता है क्योंकि रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। प्रोडक्ट का रेशो क्या होता है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, जीरो होती है इनिशियली। तो इनिशियली रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो ये ग्राफ आपको यही बता रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि इसका ग्राफ डाउन होना शुरू हो जाता है क्योंकि रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो इस वाले कर्व में आपको यही बता रहे हैं कि इनिशियली प्रोडक्ट कभी नहीं बना तो वो जीरो है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो प्रोडक्ट बनता जा रहा है, तो उसका कर्व आपको ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या चीज़ पढ़ रहे हैं कि हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमें ये बात पता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की वजह से। तो वो कभी कंप्लीट नहीं होता रिएक्शन, लेकिन एक पॉइंट पर क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी दोनों साइड की इक्वल हो जाती है। और उस टाइम में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो दोनों तरफ क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। और हमारे पास उसी दौरान रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, इक्वल हो जाता है और इक्विलिब्रियम स्टेट एक एस्टेब्लिश हो जाती है। अब क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसीलिए ये वाली इक्विलिब्रियम स्टेट क्या कहलाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब हम शुरू से फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, तो होप्स हो कि वहाँ आपको क्लियर हो गया होगा और ये चीज़ें समझने में आपको आसानी होगी। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर यानी वही बात है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के कैरेक्टर्स यानी उनकी खसूसियात क्या होती हैं जो आपको विजिबल होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है कि जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी जब रिएक्शन आपका लेफ्ट टू राइट प्रोसीड होता है तो वो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब वही रिएक्शन आपका राइट टू लेफ्ट प्रोसीड होता है तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। ठीक, अब सेकंड चीज़ क्या है कि रिएक्टेंट्स फ्रॉम प्रोडक्ट। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता है तो वो क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसी का जब आप रिवर्स कर दोगे, जब प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है आपका, रिवर्स रिएक्शन। तो ये रिवर्स रिएक्शन के कैरेक्टर्स हैं और ये फॉरवर्ड रिएक्शन के कैरेक्टर्स हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, इनिशियली रेट इज फास्ट बट ग्रेजुअली स्लो डाउन। इनिशियली रिएक्टेंट का रेट क्या होता है, यानी पर यूनिट टाइम जो इसकी रिएक्शन प्रोसीड होने की टाइमिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो बहुत स्पीड अप होती हैं, बहुत तेज़ी के साथ होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाती हैं। वही बात जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन की कि इनिशियली क्या होता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है क्योंकि प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं होता। तो इनिशियली प्रोडक्ट रिएक्टेंट बहुत तेज़ी के साथ कंबाइन होते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है तो इसका रेट क्या होता है, इसका जो रेट होता है रिएक्टेंट्स का वो क्या होता है, स्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखी है कि इनिशियली रेट इज़ फास्ट, कि इनिशियली रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होना शुरू होती है और वो जैसे जैसे होती रहती है तो इसका रेट क्या होता है, वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो रेट का वर्ड है ना, ये केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है, उसमें आप बहुत बार पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
तो रेट बेसिकली जो होता है ना, वो उसका मतलब होता है पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम के हिसाब से आपका रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड कर रहा है। तो पर यूनिट टाइम अगर हम देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली फास्ट होता है बट आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते हैं, बिकॉज रीज़न क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती रहती है। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती रहती है और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो इसका रेट क्या होता है, स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर अगर हम यही चीज़ रिवर्स रिएक्शन में देखें तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि रिवर्स रिएक्शन अब जब रिएक्टर्स ने कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो अब प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या होता है कि जब इनिशियली प्रोडक्ट बन रहा होता है तो उसका रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो उसका भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्पीड अप हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि इनिशियली रेट इज स्लो, क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इनिशियली प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, स्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है और प्रोडक्ट फॉर्म होता रहता है तो उसका जो रिएक्शन का रेट है वो क्या होता है, ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होना शुरू हो जाता है। होप्स हो कि आपको ये वाली चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। क्योंकि हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझ चुके हैं तो हमारे लिए उनके मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स को पढ़ना ईजी है, ठीक है। वही बात है कि वो कैरेक्टर्स जो हमें विजिबल होते हैं ड्यूरिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ क्लोज सिस्टम। डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिस्टम की, तो सिस्टम भी बहुत तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। यहाँ पे बात क्लोज सिस्टम की हो रही है तो इसके लिए मैं आपको ओपन सिस्टम के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम यानी जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग्स है, जहाँ पे एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, उसको ओपन सिस्टम कहते हैं। और क्लोज सिस्टम की बात की तो क्लोज सिस्टम यानी एक क्लोज कंटेनर की बात हो रही है, जहाँ से एनर्जी का तो एक्सचेंज होता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। यानी क्लोज सिस्टम में आपने जो चीज़ डाली वो उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो उसके अंदर ही प्रोसीड होते रहते हैं। ना तो अंदर की प्रोडक्ट, ना तो अंदर का कुछ अंदर ही कुछ अमाउंट बाहर जाती है और ना ही बाहर से अंदर आती है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है वो ही क्या कहलाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये मैंने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इन शॉर्ट आर से शो करते हैं रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे कि हमने पीछे ग्राफ में डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यानी थर्ड हमारे पास क्या है, एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड एंड आइदर साइड ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम हमारा रिएक्टेंट साइड पे एस्टैब्लिश्ड हो या इक्विलिब्रियम हमारा प्रोडक्ट साइड पे ही एस्टैब्लिश्ड हो, तो ये किसी भी साइड पे एस्टैब्लिश्ड हो सकता है, आइदर इट इज द साइड ऑफ रिएक्टेंट, आइदर इट इज द साइड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। अगर ड्यूरिंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है या हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो उसको अगेन अचीव किया जा सकता है या नहीं, तो जी हाँ, इक्विलिब्रियम स्टेट अगर डिस्टर्ब हो जाती है या उसे अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उसको अगेन अचीव किया जा सकता है, अगेन हम उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अब कंडीशन से क्या मुराद है, कंडीशन से मुराद है कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब हमें इक्विलिब्रियम को अगेन स्टैब्लिश करना हो, जो हमारे पास स्टैब्लिश हुआ था लेकिन वो किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो गया है, तो उसे अगेन स्टैब्लिश कर सकते हैं। किस तरह से, कंडीशंस देकर, लाइक कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, ठीक है, अपने रिएक्शन के हिसाब से, या टेम्परेचर को इंक्लूड कर दें, हाई कर दें या लो कर दें, या प्रेशर को। तो हम कंडीशंस देकर अपने रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं। और अगेन अगर हमें उसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करवाना है तो भी हम स्टैब्लिश करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर। होप्स हो कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते जाएं अदर स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।